स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मैंने जरा कठिन चुना है चर्चा करने के लिए। धर्म, कर्म या कार्मिक चक्र। हालांकि मैं धर्म जैसे इतने बृहद विषय पर और कर्म फल जैसे इतने बृहद विषय पर अपनी सलाहियत तो नहीं पाता बोलने की, लेकिन फिर भी साधारण तरीके से साधारण लोगों की समझ में आने वाली बातें कहना मैं अपना फर्ज या धर्म भी समझता हूँ, ताकि बड़ी बड़ी व्याख्याएं जो समझ में नहीं आती सीधे से, उसे आप समझ सकें। दोस्तों, कर्म फल क्या है? उपाय क्या है? ज्योतिष एक बहुत ही बृहद व क्लिष्ट विषय है, जिसे समेट पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। कर्म फल या इस जीवन में मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, या ज्योतिषीय उपायों के द्वारा क्या मुझे सफलता मिल जाएगी, ये बड़े क्लिष्ट प्रश्न हैं जिनके उत्तर विरलों के ही पास हो शायद, क्योंकि काल के उस पार कौन झांक सकता है, या आपकी पिछली जिंदगी में कौन झांक सकता है। हाँ, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने अगला पिछला जन्म जाना है, देखा है, लेकिन वो साधारण लोगों की समझ से परे है ये सब बातें। हमने कभी सोचा कि हम अंधे पैदा क्यों नहीं हुए? अंधे भी पैदा होते हैं, अपाहिज भी पैदा होते हैं। हमने कभी सोचा कि हम क्यों नहीं हुए? या जो हुए हैं वो तो सोचते ही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, कर्म फल की बड़ी लंबी व्याख्या है, बड़ी लंबी कहानी है, जिसे शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल है। कुछ कर्म या कर्म के फल हाथ के हाथ मिलते हैं। आप अभी किसी का अपमान कीजिए, आपको भी अभी अपमान मिल जाएगा। हाँ, आपने किसी कमजोर का अपमान किया तो वो शायद आपको जवाब ना दे सके, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है वो कमजोर ऐसी स्थिति में आ जाए कि आपको उठा के फेंक दे आपकी कुर्सी से। ये होता है हमारे चारों तरफ, ये सत्य है। कर्म का फल पिछले जन्म का भी है, क्योंकि सारी ज्योतिष जो है पुनर्जन्म के नियम पर ही टिकी, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही टिकी। अब पिछले जन्म के कर्म क्या थे, ये कौन बताएगा? कहां से पता चलेगा? दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता। कुछ सीमाएं हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति अतिक्रम नहीं कर सकता। असाधारण व्यक्ति अगर कोई अतिक्रम कर भी सकता है तो यूं जान लीजिए वो विरला ही इंसान है जो ये कर सकता है। मुझे तो नहीं मिला कभी आज तक। दोस्तों, कर्म करते वक्त हम बड़े निर्दयी बन जाते हैं, खास करके जब जो कर्म हमें फायदा पहुंचाने वाले होते हैं।
आप मुझे बताइए एक बात, आज अपनी पत्नी का कत्ल करने वाला अगले जन्म में कैसे आशा कर सकता है कि उसका सुखी वैवाहिक जीवन उसे मिले, उसे अच्छी पत्नी मिले? या आज अपने पुत्र का कत्ल करने वाली या अपने पुत्र का कत्ल करने वाला कैसे आशा कर सकता है कि अगले जन्म में उसे अच्छी संतान मिले? क्योंकि इस जन्म में तो उसको अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार से मिल ही चुकी है, या आगे भी मिल जाएगी। हालांकि ऐसे अपराध करने के बाद कानून है, संविधान है, देश है, पुलिस है, वो तो पकड़ के आजीवन अंदर कर देती है। ये भी एक कर्म फल ही, आप हत्या करके बच नहीं सकते। अब आप उदाहरण दे सकते हैं कुछ लोगों के बच जाने का, तो भाई ये दुनिया है, दिन है तो रात है, ये पक्ष है तो ये पक्ष भी है, पक्ष है तो विपक्ष भी है। दुनिया की किसी भी विचारधारा के विरुद्ध के विचारधारा के लोग हैं। तो इस जन्म में इतने हीनियस क्राइम करने के बाद अगर हम आशा करें कि अगले जन्म में सिर्फ ज्योतिषीय उपायों के द्वारा हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि ज्योतिषीय उपायों की भी एक लिमिट है, वो भी एक सीमा के बाद आपका कुछ फायदा नहीं कर सकते। पिछले जन्म के जो दृढ़ कर्म है, जिनका फल आपने भोगना है, उसे कोई भी ज्योतिषीय उपाय नहीं मिटा सकता। हाँ, प्रायश्चित क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो प्रायश्चित ही आप पूजा, दान, धर्म, कर्म के अनुसार करते हैं। अब कितना प्रायश्चित करने के बाद आपको फल मिलेगा, इसकी सीमा रेखा आपको कोई तय करके नहीं दे सकता। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद इंसान का जन्म होता है। विरला ही वो कोई इंसान होगा जो लगातार उसको मनुष्य का जन्म दूसरा मिल जाए। वैज्ञानिक प्रमाण आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप अपने दिमाग से अगर, ठंडे दिमाग से अगर सोचें कि ये जो इतने पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जानवर जो आपको अपने सामने नजर आते हैं, इनके जन्म का क्या औचित्य है? वो भी तो जीव हैं, वो भी तो ईश्वर का अंश है। तो वो कैसे है, क्यों है? इन पे विचार करना चाहिए, इन पे मनन करना चाहिए। यही वो विचार, यही वो मनन है जो हमें पाप कर्म करने से और गलत कर्म करने से रोकता है, हमें डराता है। जन्म हमारे बस में नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। पिछले जन्म के जो कर्म उसने किए हैं, उसके हिसाब से आज कोई राजीव गांधी के रूप में जन्म ले रहा है, राहुल गांधी के रूप में जन्म ले रहा है, कोई अमिताभ बच्चन के घर पैदा हो रहा है, अभिषेक बच्चन के रूप में, ऐश्वर्या राय की बेटी के रूप में एक बिटिया पैदा हो रही है। तो ये जो उनको जन्म मिल रहे हैं, ये उनके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। अब ये बहस की बातें हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं, इनको साबित करने के लिए कोई बिंदु, कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है। इंसान दोस्तों दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया में इतने दुखी लोग हैं। इंसान की फितरत होती है कि वो दुखी इसलिए होता है कि उससे ज्यादा सुखी लोग क्यों है दुनिया में। ये विचार की प्रक्रिया है, ये विचारों का अंतर्द्वंद है जिसे हम रोक नहीं सकते। रोग, द्वेष, ईर्ष्या इंसान के स्वाभाविक लक्षण है, जिसे अतिक्रम करना या जिसे कंट्रोल करना, अपने काबू में करना साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है, असाधारण के वश की बात भी नहीं है।
बहुत मुश्किल है। आप आज चारों तरफ देख लें, बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं, मठ, महंत धर्म की ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए। आप देख लीजिए, करीब जाकर देखिए कितनी मारकाट मची हुई है वहां, उस गद्दी को हासिल करने के लिए, वहां के वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए। धर्म कहाँ है? संन्यास कहाँ है? तो द्वेष, राग, ईर्ष्या वो भी पोषित करके बैठे हुए हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन यही जीवन है। संतोष करना हमें सीखना होता है। ज्योतिषी उपाय गारंटी नहीं देते आपकी जिंदगी की हर समस्या को मिटाने, क्योंकि आम का पेड़ भी 12 साल बाद उसमें फल आते हैं। तो कर्म फल, हमें लगता है आज जो बहुत बुरे कर्म कर रहा है वो बड़ा सुखी है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, एक समय के बाद जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म का फल मिले नहीं। अब आम का पेड़ 1 साल में तो नहीं फल दे सकता। अब कुछ पेड़ हैं जिनका बीज डालेंगे आपको 6 महीने में, जैसे साग सब्जियां जो हम खाते वो हमें मिल जाती है। तो कर्मों का फल हमें मिला नहीं, या अच्छे कर्म का फल हमें मिल नहीं रहा, या फलाने को बुरे कर्म का फल मिल नहीं रहा, इस चक्र को समझना बहुत कठिन है। ये हथेली में सरसों जमाने जैसी चीज नहीं है। मैंने एक बहुत सीधा सा ही उदाहरण दिया। अब आप कहेंगे आप पिछले जन्म के कर्म का फल बता रहे हैं, मेरे इस जन्म के कर्म का, तो निश्चित तौर पे बता रहा हूं। दोस्तों, आज संविधान, कानून, पुलिस, फौज जिस रूप में हमें नजर आती है, वो आज से 100 साल पहले भी इस रूप में नहीं थी, 200 साल पहले भी इस रूप में नहीं थी। उसके बावजूद भ्रूण हत्या, बच्चियों की हत्या बड़ी मामूली बात है। कौन रोक पा रहा है? तो आपको क्या लगता है, उन अपराधों के फल उन्हें मिलेंगे नहीं? कानून नहीं दे पाएगा तो आपका कर्म फल देगा। इस जन्म में नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। क्योंकि जन्म, इंसान का जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करता है। कोई निर्धन के घर पैदा हो रहा है और कोई धन्ना सेठ के यहाँ पैदा हो रहा है। कोई मिट्टी पे सो रहा है, कोई मखमली बिस्तर पे सो रहा है। 1 महीने की उम्र में, 1 दिन की उम्र में, ये पिछले जन्मों के ही कर्मों का फल है। क्योंकि जन्म लेते ही जो बच्चा बीमार हो गया, उसने कौन से बुरे कर्म किए? वो उसे पिछले जन्म का कर्म फल। उस बीमार बच्चे के लिए जो माता पिता को परेशान हो रहा है, माता पिता को जो परेशानी हो रही है, वो उसके माता पिता के कर्मों का फल है। दोस्तों, हम समझते नहीं है अपनी ताकत के गुमान में, हम अपने गर्व से भरे हुए हम कितना अन्याय करते हैं, ये हम समझते नहीं। क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को आईना दिखाते हैं, दूसरों को आईना दिखाना पसंद करते हैं, खुद आईना देखना पसंद नहीं करते। खुद आईना देखते भी हैं तो सजने संवरने के लिए, और अपनी ही तारीफ में देखते हैं। ज्योतिष आपको लाइट दिखा सकता है, आपको दुख सहने की ताकत दे सकता है। निश्चित तौर पे कुछ उपायों के द्वारा आपका भला भी हो सकता है, लेकिन वो मंत्र जाप, वो दान, वो धर्म, आप देखिए लोगों का भोजन तक छीनते हैं लोग। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक महिला मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, उसके घर में एक काम करने वाली बाई काम करते थे।
उस काम करने वाली बाई को उसने अपने घर से निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि उस काम करने वाली बाई ने अपने बेटे की रोटी थोड़ी मोटी बना दी थी। बताइए क्या जवाब है इसका? उसको काम से निकाल दिया, यानी उसके मुंह का भोजन छीन लिया। ये तो मामूली उदाहरण है। अपने आसपास आप देखिए, विवेचना कीजिए, दुनिया को समझिए, कर्मफल को भी समझेंगे। 30,000 का कुत्ता खरीद लेते हैं, 20,000 रुपये उसको खिलाने पे खर्च करते हैं, लेकिन घर के काम वाले को 200 रुपया नहीं देते। ये कर्म है। और आपको क्या लगता है इन सब के फल नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। ये कर्म चक्र बहुत कठिन चक्र है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। आपकी सोच और उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल है। वो 4 किताबें पढ़ ली, धर्म पे हमने 2 किताबें पढ़ ली, या गीता को पढ़ लिया और हम धार्मिक हो गए, हम सब कुछ समझ गए, ये गुमान पाल लिया मन में। ऐसा नहीं होता। कर्म चक्र समझना बहुत मुश्किल है। संतोष रूपी धन, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि संतोष रूपी धन होना बहुत जरूरी है। संतोष होना बहुत जरूरी है इंसान को, और अपने कर्मों को सोच समझ के करना। बस, और धार्मिक व्याख्या मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक साधारण इंसान के तौर पे, एक साधारण नागरिक के तौर पे, एक साधारण मनुष्य के तौर पे जो होता है, जो दिखता है, वो बताने की कोशिश की, और इस तरीके से बताने की कोशिश की जो सीधे सीधे किसी के भी समझ में आ जाए। कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक मैं बोल पाया, ये इसका निर्णय आप करें। निर्णय क्या करना है? कुछ बोला भी नहीं है मैंने। संतोष रखने को कहा है, अपने आप को समझने को कहा है, बस। और क्या। नमस्कार।